टाइप डी हेपेटाइटिस, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजल एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर्स, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इंट्रोडक्शन। 1977 में रिजेटो एवं कलीग्स ने इटली में एक न्यू वायरल एंटीजन को आइडेंटिफाई किया। यह HPV से संक्रमित व्यक्ति के लीवर सेल न्यूक्लियाई में पाया गया। यह हिपेटोट्रोपिक वायरस डेल्टा या हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण देखा गया। डेल्टा एक डिफेक्टिव RNA वायरस है जो अपने रेप्लिकेशन तथा एक्सप्रेशन के लिए HBV के हेल्पर फंक्शन पर डिपेंड करता है। यह तब तक सर्वाइव तथा रेप्लिकेट कर सकता है जब तक होस्ट में HBV का इन्फेक्शन रहता है, अतः इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता। डेफिनेशन। हेपेटाइटिस डी, इसे डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। यह एक लीवर इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण उत्पन्न किया जाता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। कॉजल एजेंट हेपेटाइटिस डी वायरस, यह जीनस डेल्टा वायरस का एकमात्र सदस्य है। यह मनुष्य को इन्फेक्ट करने वाला स्मॉलेस्ट वायरस है। मॉर्फोलॉजी, इसका शेप स्फेरिकल होता है तथा साइज 36 नैनोमीटर होता है। एनवेलप, HDV का एनवेलप HBV से प्राप्त होता है। HBV के एनवेलप में 3 प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं: लार्ज सरफेस एंटीजन, मीडियम सरफेस एंटीजन तथा स्मॉल सरफेस एंटीजन। HDV में जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA होता है। इसमें प्रोटीन हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन पाया जाता है। यह प्रोटीन RNA द्वारा कोड किया हुआ एकमात्र प्रोटीन है। यह 2 प्रकार का होता है, स्मॉल HD एंटीजन तथा लार्ज HD एंटीजन। स्मॉल HD एंटीजन यह वायरल जीनोम के रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए आवश्यक होता है। लार्ज HD एंटीजन यह न्यू विरियन पार्टिकल के असेंबली के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। RNA तथा प्रोटीन को एक साथ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी, विश्व भर में 15 मिलियन से अधिक व्यक्ति HDV से क्रोनिकली इन्फेक्टेड होते हैं। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे एशिया एंड अफ्रीका, जहां HDV इन्फेक्शन एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। HDV का होस्ट ह्यूमन है। इसका कोई कैरियर स्टेट नहीं होता क्योंकि यह उन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जिनमें HBV का संक्रमण होता है। ट्रांसमिशन, यह इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड तथा माता से शिशु में प्रसव के दौरान ट्रांसमिट हो सकता है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है को इन्फेक्शन, दूसरा है सुपर इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन में HBV तथा HDV एक साथ सेम टाइम पर ट्रांसमिट होते हैं, जबकि सुपर इन्फेक्शन में HDV का इन्फेक्शन तभी होता है जब व्यक्ति में पहले से ही HBV वायरस प्रेजेंट हो। को इन्फेक्शन क्लिनिकली एक्यूट हेपेटाइटिस के रूप में प्रेजेंट होता है तथा सुपर इन्फेक्शन क्रोनिक इलनेस के रूप में प्रेजेंट होता है। पैथोजेनेसिस, HDV लीवर में एंटर करता है जहां राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन होता है तथा यह लीवर फंक्शन को इनहिबिट करता है।
यदि इन्फेक्शन लगातार रहा तो यह क्रोनिक हेपेटाइटिस तथा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उत्पन्न कर सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ HDV, इसे हम 5 स्टेज में समझेंगे। पहला है अटैचमेंट, दूसरा एंट्री, तीसरा बायोसिंथेसिस, चौथा पैकेजिंग एंड मैच्योरेशन, पांचवा रिलीज। सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट। HDV के सरफेस पर प्रेजेंट एनवेलप में लार्ज सरफेस एंटीजन अटैचमेंट में हेल्प करता है, जो कि हेपेटोसाइट में प्रेजेंट रिसेप्टर के द्वारा अटैच होता है। इसके बाद वायरस की एंट्री होती है तथा साइटोप्लाज्म में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को रिलीज़ कर दिया जाता है। साइटोप्लाज्म से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस में एंटर करता है। न्यूक्लियस में बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसमें पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में वायरल जीनोम टेम्पलेट के समान कार्य करता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे mRNA का फॉर्मेशन होता है। mRNA के ट्रांसलेशन के द्वारा डेल्टा एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। चूँकि HDV में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज नहीं पाया जाता, इसलिए यह सेल के DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का उपयोग करके रेप्लिकेशन करता है। डेल्टा एंटीजन न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां इसका प्रिनाइलेशन होता है। प्रिनाइलेटेड लार्ज डेल्टा एंटीजन वायरल RNA के साथ असेंबल होता है तथा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर एनवेलप प्राप्त करता है। यह वायरस न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है तथा यह हेपेटोसाइट से रिलीज़ किया जाता है। यह रिलीज़ होने के बाद अन्य सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। एक्यूट हेपेटाइटिस डी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, डार्क यूरिन, लाइटर स्टूल, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस एट्सेट्रा। क्रोनिक हेपेटाइटिस डी में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पहला है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। डेल्टा एंटीजन लीवर सेल न्यूक्लियाई में पाया जाता है, इसलिए इसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। यह सीरम में ओकेशनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। एंटी डेल्टा एंटीबॉडीज़ सीरम में प्रेजेंट होते हैं तथा इसे एलाइजा के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। IgM एंटीबॉडी इन्फेक्शन के 2 से 3 हफ्तों के बाद दिखाई देता है तथा जल्द ही यह IgG एंटीबॉडी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। यह एक्यूट डेल्टा इन्फेक्शन में होता है, जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस में IgM एंटीबॉडी कई सालों तक रह सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा RNA सीक्वेंसेस की क्लोनिंग तथा DNA प्रोब्स सर्कुलेशन में DNA पार्टिकल्स के रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। प्रोफाइलैक्सिस। जनरल प्रोफाइलैक्सिस, ब्लड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ब्लड डोनर्स की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस। HDV के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस नहीं है, लेकिन
HBV वैक्सीन द्वारा इम्यूनाइजेशन इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि HBV के लिए इम्यून पर्सन्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ट्रीटमेंट: यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस हो तो पेजाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फ़ा अवेलेबल है। एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स अंडर क्लिनिकल डेवलपमेंट्स जैसे मर्कुलुडेक्स बी, यह HDV को हिपेटोसाइट के अंदर आने से रोकता है। दूसरा है लोनाफर्निब, यह प्रीनाइलेशन को प्रिवेंट करता है। तथा REP2139, यह हिपेटोसाइट से HBs एंटीजन के रिलीज तथा हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन से इंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है।